देखो तुम्हारी जिंदगी में ये जरूर होता होगा कि तुम सोचते होगे आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, फिर व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज तुम कुछ नहीं करते, तुम बस खाली एक जगह पे बैठे रहते हो और तुम्हें गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। फिर तुम्हें टेंशन होती है, आखिर मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ। फिर और टेंशन होती है इस बात की कि आखिर कुछ कर क्यों नहीं रहा हो यार। मैं तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को चुटकियों में सुलझा सकता हूँ, सिर्फ तुम्हें एक सच्चाई बताकर। देखो मैं भी इसी चीज से जूझ रहा था, तुम भी इसी चीज से जूझ रहे होगे बहुत भयंकर तरीके से। पर देखो मैं अपने वर्क सब कर ले रहा हूँ और तुम नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम वो सारी चीजें फॉलो नहीं कर रहे जो मैं फॉलो करता हूँ, जो चीजें मैं करता हूँ वो तुम नहीं कर रहे। इसलिए तुम अभी एक बेड पे पड़े पड़े ये वीडियो देख रहे हो और मैं इस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे जो मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ उसे बहुत ध्यान, रीजन बिहाइंड most of the Indian men's struggle to look max, struggle to get good grades, struggle to maintain a good physique is because वो इस चार दीवारी के बीच में बैठे रहते हैं। इस चार दीवारी के बीच में ही उनकी पूरी जिंदगी बीत जाने वाली है, ऐसे ऐसे वो बिहेव कर रहे हैं। आजकल पता है ये कितना कॉमन हो चुका है, मैं जब अपने घर के बाहर जाता हूँ मुझे एक बच्चा खेलते हुए नहीं दिखता है। और जब मैं छोटा था, जब मैं 5-6 साल की उम्र का था, तब ग्राउंड में बच्चे भरे पड़े होते थे खेलने के लिए। तो हम अगर किसी ग्राउंड में जाओ या तो अपने घर पे भी बैठे रहो, तो मैं बच्चों की किलकारियों की आवाज़ सुनाई देती थी। पर अब इस टाइम पीरियड में बच्चे फ्री फायर पबजी ये सब के पीछे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उन्हें पास कोई ऑफलाइन फ्रेंड ही नहीं है खेलने के लिए, सब ऑनलाइन है। जो भी है ऑनलाइन। वो गेम में अच्छा खेल रहे हैं कहाँ? ऑनलाइन। कौन सा गेम? फ्री फायर। खेलेगा फ्री फायर, ये कर रहे होते हैं बच्चे। पर जो मेन चीज दिक्कत बन रही है वो ये फोन है ना। तुम सोच रहे होगे ये फोन है मेन दिक्कत, नहीं। फोन नहीं है दिक्कत। फोन तो एक्चुअल में दो धारी तलवार है, जिसे तुम कैसे यूज कर रहे हो वो उस पे डिपेंड करती है चीज। अगर तुम उसको यूज कैसे कर रहे हो। और देखो ये फोन दिक्कत बन रही होती तो ऐसा होता कि सिर्फ टीनेजर्स ही इस जाल में फंस रहे होते, पर नहीं। अंकल लोग भी फेसबुक पे डम एस वीडियोस देख रहे होते हैं। और हमारी जनरेशन तो जो लड़के लड़कियां हैं, लड़के इंस्टा पे रील्स देख रहे होते हैं, बादल बरसा बिजली, लड़कियां रील्स बना रही होती हैं लड़कों के लिए। यही चल रहा है। बस सीन सीन क्या है कि हमारी जनरेशन फक्ड अप है। द इशू इज कि अगर हम इतना ही इंजॉय कर रहे हैं चार दीवारी में, तो हमें सुकून क्यों नहीं आ रहा है? आखिर हमें वो सुकून महसूस क्यों नहीं हो रहा है जो पीसफुलनेस हमारे दिमाग में होनी चाहिए? जब हम इतना ही इंजॉय कर रहे हैं इन चार दीवारी में, तो वो फील क्यों नहीं हो रहा है हमें? ये क्वेश्चन तुम्हें अपने आप को पूछना चाहिए। और फन फैक्ट पता है क्या है? पिछली जनरेशन अपना पूरा ही ब्लेम इस टीवी पे डालती थी और हमारी जनरेशन अब पूरा ही ब्लेम इस फोन पे डालती है। अगर हम सिंपली अपना मोबाइल हर दिन 1 घंटा यूज़ करें और रील्स भी 15 मिनट, और जो हमारे ये एनिमे ये सब एपिसोड्स है वो भी दिन में 1-2 देखें, तो हमारी ज़िंदगी में उसका ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर हम क्या करते हैं? हम बिंजिंग करते हैं। हम लगे पड़े रहते हैं। अगर हम रील्स देख रहे हैं तो वो रील्स हम देखेंगे 1-2 घंटे तक। अगर हम कोई वेब सीरीज देख रहे हैं तो उसे भी हम देखने के लिए बैठ जाएंगे, उसके 22-23 एपिसोड देखने के लिए। रात रात भर हम वही देख रहे होंगे, वो खा और वो देखते देखते हम पॉपकॉर्न्स खा रहे होंगे, हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होंगे, ये सारी चीज़ हम कर रहे होते हैं। ये बन जाती है मेन इशू। हम यूट्यूब पे रैंडम ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो कोई शॉर्ट्स चलाने बैठ जाते हैं, शॉर्ट्स चलाते रहते हैं और फालतू फालतू की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में बिंज करने लग जाते हैं। फालतू फालतू की इंफॉर्मेशन जिसका हमारी ज़िंदगी में 1% भी कोई यूज़फुलनेस नहीं है, वो सारी रैंडम ऐस इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में बस स्टोर किए जा रहे हैं। बेसिकली अगर हमें अपनी लाइफ को थोड़ा भी अपने हाथ में, अपने लगाम को अपने हाथ में लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा अपने दिमाग में माइंडफुलनेस लेके आनी पड़ेगी, वो अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी। जब हम इन चीज़ों को देख रहे हो, इन चीज़ों को कर रहे हो, तो हमें वो अवेयरनेस अपने अंदर से ही आनी चाहिए कि हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हमें इन सारी चीज़ों में अपना ज़्यादातर टाइम नहीं देना है। भले ही थोड़ा बहुत, थोड़ा इंजॉय करने के लिए 15 मिनट 20 मिनट चलता है, पर अपने दिन के 1-2 घंटे इसमें देना, ये एक बहुत ज़्यादा स्टूपिड ऐसी चीज़ होगी जो तुम अपने लाइफ पे कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें करते वक्त तुम्हें अपने टाइम का रियलाइजेशन नहीं होगा, वो पहली बात है। तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगा कब तुम्हारे 1-2 घंटे पल भर में ऐसे चुटकी बजाते खत्म, खत्म। तुम्हारा दिन ऐसे चुटकी बजाते खत्म। सोचो ना, तुम सोचो। तुम साल में कितने महीने होते हैं? 12 ठो। वो 12 महीने में तुम अपने जब एक एक महीने में से इतने इतने दिन जब बर्बाद कर रहे होगे, तो सोचो
1 साल कितना जल्दी बीत जाएगा तुम्हारे लिए। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि साल कितना जल्दी-जल्दी बीत रहे हैं। साल जल्दी नहीं बीत रहे हैं। तुम अपने टाइम को इतना ज़्यादा इन फालतू-फालतू चीज़ों में डाल रहे हो, तुम्हें टाइम के बारे में रियलाइज़ ही नहीं होता है, कब टाइम ऐसे बीत जाता है। सोचो, अब तुमने बचपन का सोचो, जब तुम एक कमरे में थे, तभी भी तुम कमरे में थे, पर उस टाइम तुम्हारे हाथ में ये सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। तुम्हारी मम्मी खाना पका रही थी, तुम उस खाने पकने का वेट कर रहे थे और बाहर धूप चमक रही थी। बाहर इतना ज़्यादा सन्नाटा हुआ करता था उस टाइम पे, तुम्हारे पास कोई ऐसे कोई डोपामिन लेने के सामान ही नहीं थे। लाइफ कितनी बोरिंग हुआ करती थी, पर उस टाइम टाइम कितना स्लोली बीतता था। अभी देखो, टाइम ऐसे ही बीत जाता है, तुम चाहे कुछ भी करो। तो तुम्हें मेन चीज़ फोकस किस में देना, अवेयरनेस लानी है फ़ोन और ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने में। द मेन रीज़न बिहाइंड कि इंडिया में ज़्यादातर मर्द 25 साल के ऊपर वर्जिन है अब तक, क्योंकि मतलब लड़कियां ही नहीं मिल रही है। कैसे मिलेंगी वो भी? दिन भर अगर तुम अपने कमरे में पड़े रहो, फ़ोन चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, कमरे से बाहर जाके किसी लड़की को अप्रोच नहीं कर रहे हो, तो घंटा आएगी कोई लड़की। और सोच रहे होगे कि तुम अगर बाहर से दिखाओगे तुम सिग्मा मेल हो, ये हो वो हो, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। भाई अंदर से अगर तुम्हें पता है अंदर से कि तुम्हारे अंदर से वो फील आ रही है कि तुम्हें भी एक प्यार चाहिए जिंदगी में, कोई हो जो तुम्हें अपने हाथों से प्यारी प्यारी बाबूशना करके खिला रही हो, वैसा कुछ हो तुम्हारी जिंदगी में, तुम भी चाहते हो, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी लड़की से बात ही नहीं होती है तुमसे। ऐसे ऐसा हो चुकी है तुम्हारी लाइफ। तो सोचो कि तुम्हारी लाइफ कितनी फक्ड अप है इस फोन की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से जिसको तुम गंदी तरीके से यूज कर रहे हो। तो बस माइंडफुलनेस लाओ और अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लो। और अब जब तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, तो तुम सोच रहे होगे तुम अपने फ़ोन को साइड में रख के बस बैठे रहोगे दिन भर बस बोर होते रहोगे, अपने आप को बोरिंग करने के लिए समय दे रहे होगे। तो ये भी कुछ तुम्हें कुछ खास फायदा देंगी नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम वही सारी चीजें कर रहे हो, कोई वर्क पुट इन कर ही नहीं रहे हो तुम अपनी लाइफ में जिससे तुम्हें रिजल्ट आए। तुमने भले ही उस फोन को तो अपने हाथ से हटा लिया है, वो डिस्ट्रैक्शन को हटा लिया है, पर उस डिस्ट्रैक्शन को हटाने के बाद तुम अपने टाइम को यूटिलाइज कहाँ पे कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि तुम उस फ़ोन के साथ करो क्या, या तो तुम अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, या तो उसे एक लॉकर में बंद कर सकते हो। ये तुम्हारे ऑप्शन है, ये इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, पर तुम्हें अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। या तो तुम जिम जाओ, या तो तुम पढ़ाई करो, या तो तुम किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लो, या तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे तुम पार्ट ले सकते हो। वो सारी चीज़ें करो और अपने माइंड को बिजी रखो। ये सारी फालतू फालतू की चीज़ें मत देखा करो कि नो फैप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्ट्रीक बनाते हैं नो फैप की। ये सारी फालतू चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं जो नो फैप के ऊपर बात कर रहे होते हैं, ब्रह्मचारी के ऊपर बात कर रहे होते हैं लोग। कमेंट में जब पढ़ता हूँ ना कमेंट, तब उस पर लोग स्ट्रीक बना रहे होते हैं, डे 1 डे 2 डे 3। ऐसा ऐसा डम एस लोग मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। अरे यार, तुम अगर उखाड़ क्या रहे हो वो सारी चीज़ें करके, भले ही तुम्हें लग रहा हो कि तुम ये सारी चीज़ें बहुत एकदम यूनिक चीज़ें हैं, इनसे करके तुम बहुत महान बन रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे तुम अपनी लाइफ में अगर वर्क इन पुट इन नहीं करोगे, तो तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। और ये सारी चीज़ें करने के लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सा हैक दूंगा। अपनी इंडोर एक्टिविटीज़ को कम करो, तुम अपने घर से बाहर जाओ, कुछ अपने बस चार दीवारी में मत पड़े रहा करो। घर से बाहर जाओ और कुछ वर्क पुट इन करो, घर के बाहर करो, वो तुम्हें ज़्यादा फायदा देगी। तुम्हें टाइम भी नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा, घर पे बैठ के फ़ोन रील्स स्क्रॉल करने का उतना टाइम भी नहीं मिलेगा। घर के बाहर जाओ और वर्क पुट इन करो, या तो किसी लड़की से बात करो, या तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस रूम के बाहर भी एक दुनिया है, एग्जिस्ट करती है, वो तुम्हें याद रखनी है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुम्हें बस इतनी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ। तुम्हें अगर टाइम अपना वेस्ट करना है करो, मुझे कुछ घंटा मतलब नहीं है, पर अगर तुम्हें ज़रा सा भी इंटरेस्ट है अपने टाइम को बचाने में और अच्छी जगह यूटिलाइज करने में, तो तुम्हें अपने अंदर लानी पड़ेगी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जिस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना ली है, तो वो डिस्क्रिप्शन में रहेगी। और तुम्हें अपने लाइफ में एक अवेयरनेस लानी है। अवेयरनेस, अगर तुम अपने हाथों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो कब क्या कर रहे हैं, कब वो फ़ोन को उठा रहे हैं और उस फ़ोन को उठाने के बाद रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो तुम कभी रील स्क्रॉल करोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें अवेयरनेस वो आ चुकी है कि तुम्हारे हाथ आखिर कर क्या रहे हैं। तो तुम्हें अवेयरनेस लानी है। सोचो कि तुम अगर गुस्से में हो और तुम पागल हो जाते हो उस टाइम पे, तो तुम्हें अवेयरनेस उसी टाइम पे लानी है। सोचो तुम अगर अवेयर हो गए कि तुम पागल होने वाले हो, तो तुम अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में पूरी की पूरी बड़ी। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय।